हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी को सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन को अगर सीखना हो तो किस रूप में सीखना पड़ेगा। तो किसी चीज को सीखने के पहले ये जानना जरूरी है कि जीवन होता क्या है। अगर जीवन को हम परिभाषित करें तो कई रूपों में कर सकते हैं। उसका पहला रूप है और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको जीवन कहते हैं। या ये कहें कि शरीर और संसार के बीच में जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है, संसार में शरीर द्वारा किए गए एक्शन को हम जीवन कहते हैं। अब जीवन के कई भाग होते हैं। जीवन जन्म लेता है किसी माँ के कोख से, बचपन बिताता है, जवानी बिताता है, बुढ़ापा बिताता है और संसार से विदा होता है। तो ये तो शरीर की यात्रा है और इसी को हम जीवन कहते हैं। कोई जन्म लेते ही विदा हो जाता है, कोई जन्म लेकर लड़कपन जी लेता है, कोई जन्म लेकर लड़कपन जवानी दोनों जी लेता है और कुछ लोग लड़कपन जवानी बुढ़ापा को भी जी लेते हैं। और इसी जीवन को जो समझने और सीखने की कला है, और इस कला में जो माहिर है वह उतना बेहतर तरीके से जी लेता है। जीवन में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको जीवन को समझने और सीखने का मौका मिला। हजारों तरह की जिंदगियां आती हैं, चली जाती हैं, उनको मौका नसीब नहीं होता। लेकिन आप धन्य भाग हैं कि आपको जीवन समझने का मौका मिला, और उससे भी बड़ा धन्य भाग है कि आपको सही जीवन सिखाने वाला गुरु मिल जाए, टीचर मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, गार्जियन मिल जाए, जिस रूप में भी मिले, जो आपको सही जीवन की दिशा दे दे, सही जीवन के बारे में समझा सके, बता सके और जिंदगी आप जी सके। इसमें दो तरह से समझना पड़ेगा कि शरीर द्वारा संसार में किए गए एक्शन को हम जीवन कहते हैं। तो शरीर और संसार दोनों को समझना पड़ेगा, तब हम जीवन को समझ पाएंगे। तो शरीर क्या है, शरीर की क्रिया कैसे होती है, शरीर की योग्यता कितनी है और शरीर के उच्चतम संभावना कितनी है,
उसके बाद यही होगा कि संसार कैसा है और इस संसार में जहाँ पर शरीर एक्ट करता है उसकी सामाजिक बनावट क्या है, उसकी धार्मिक बनावट क्या है, उसकी सांस्कृतिक बनावट क्या है, और उस बनावट में जो सबसे अधिकतम संभावना है इस शरीर को बेहतर ढंग से निभाने का, अगर हम इतना जान लेते हैं तो हम जीवन को आसानी से जी लेंगे। बल्कि ये कहा जाए कि जीवन की जो अधिकतम संभावना है उसको हम पा लेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।